वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशंस। और आज की कन्वर्सेशन होने वाली है नंबरों के जादू, किस्मत के राज और जिंदगी की नई पॉसिबिलिटीज के अराउंड। क्योंकि हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जो संख्याओं के मतलब नहीं जानते बल्कि उनके पीछे छुपे भविष्य तक देख सकते हैं। मैं बात कर रही हूं मिस्टर संदीप बजाज जी की, एक नाम जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ और नाम के थ्रू। ये वो शख्स हैं जिनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर इनके पास है अंक ज्योतिष का ज्ञान जो आपको आपके असली पोटेंशियल से मिला सकता है। इसलिए अगर आप भी हर बार ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर आपको लगता है कि किस्मत आपसे रूठी हुई है, तो आज का पॉडकास्ट आपको सिर्फ जवाब ही नहीं देगा बल्कि नया नजरिया भी देगा। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, बिजनेस करते हो या फिर सिंपल घर चलाने वाले इंसान हो, मिस्टर संदीप बजाज आपको बताएंगे कि कैसे आपका लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर और नाम के लेटर ही आपकी सक्सेस, लव लाइफ और करियर का ब्लूप्रिंट है। तो चाय या कॉफी ले आइए, आंखें खोल कर बैठ जाइए, क्योंकि आज आप नंबर के जरिए मिलेंगे अपने फ्यूचर से बिना फिल्टर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट रामी टॉक्स में। गुड इवनिंग मिसबा जी, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छी हूँ मैं, आप ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सबसे पहला सवाल, अंक ज्योतिष क्या है? साइंस है या फिर कुछ ऐसा जो नहीं पता? क्या है असलियत, क्या है इसकी? नंबरों का खेल मिसबा मैम सबसे यूनिक है, सबसे बेहतर है। जब हम पैदा हुए तभी से नंबर हमारे साथ अटैच हो गए। जब भी हम किसी डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं तो उसमें नंबरों का खेल ही होता है। जैसे आज की अगर हम डेट की बात करें तो 5 मई 2025 बहुत ज़बरदस्त डेट है आज की। आज की डेट में 5 का अंक 3 बारी आ रहा है, जो कि बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग्स है। अच्छा। हाँ, तो आज जो भी बच्चा पैदा होगा बॉर्न विद द सिल्वर स्पून होने वाला है। तो आप भी जब पैदा हुए, मैं भी जब पैदा हुआ, तो hमें मिली एक डेट ऑफ बर्थ। उस डेट ऑफ बर्थ में 2 चीज़ें मेन फैक्टर होती हैं, एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक। अगर वो दोनों आपस में दोस्त हैं तो लाइफ में बल्ले बल्ले, और अगर वो दोनों दुश्मन है तो लाइफ में सब टेंशन ही टेंशन। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। 17 को ऐड किया मिसबा मैम तो कितना आया? 8। ठीक है। और जब 17/11/1971 को ऐड किया तो टोटल आएगा 28। उसको मैं सिंगल डिजिट पे लेके जाऊंगा तो आएगा 1। मेरा मूलांक 8 है और मेरा भाग्यांक 1 है, और एज पर न्यूमरोलॉजी ये दोनों ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो अब क्या होगा मेरी लाइफ में? सब कुछ नील बटे सन्नाटा। क्योंकि मेरे को भगवान ने क्या किया, मेरे रथ पे 2 हॉर्सेस लगा दिए, एक ईस्ट में खड़ा है, एक वेस्ट में खड़ा है। तो अब क्या होगा? मैं तो ज़ीरो हो गया ना। एक इस तरफ पुल करेगा, एक इस तरफ पुल करेगा, तो स्टार्टिंग में आएगा क्या? सिर्फ रिजल्ट 0। तो यहाँ पे ही डेट ऑफ बर्थ में स्पोर्ट कैसे लेते हैं, वो सबसे बड़ा स्पोर्ट होता है नेम के स्पेलिंग का। कोई भी बच्चा बेबी पैदा होता है तो उसे हम नाम तो देते ही हैं। अब वो नाम जैसे भी आपने प्यार से रखा, बड़े मान सम्मान के साथ रखा, लेकिन अगर एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके आप डेट ऑफ बर्थ के ऊपर चेक करवाओगे तो वहाँ समझ में आएगा कि एक छोटी सी गलती उस बच्चे का जीवन रुइन कर सकती है। जैसे कि हम किसी का भी एग्जाम्पल अगर लेते हैं, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर या कंडक्टर 2, 4, 8 आ रहा होगा, उनकी लाइफ आप देखोगे ज़्यादा तकलीफ भरी होगी। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि ना तो मुझे पता है भगवान ने मुझे 17 तारीख क्यों दी, ना आपको अपना पता है, लेकिन लाइफ में भगवान ने पनिशमेंट देने के लिए 3 नंबर ज़रूर बनाए, एक 2 नंबर, एक 4 नंबर और एक 8 नंबर। अब जो बेचारे उसमें पैदा होते हैं उनकी गलती तो नहीं होती है, वही उनके लिए टेंशनें बन के सामने आ जाती हैं। क्या सभी नंबरों का कोई गहरा संबंध होता है या फिर कुछ खास नंबर होते हैं? नंबर 1 से 9 ही हैं, और हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी 1 से 9 ही हैं। सब नंबर उससे अटैच हैं। 1 नंबर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर जो है वो मून को रिप्रेजेंट करता है, 3 नंबर जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर जो है वो राहु का है, 5 नंबर जो है वो मरकरी का है, 6 नंबर जो है वो वीनस का है, 7 नंबर जो है वो केतु है, 8 नंबर जो है वो सैटर्न है, 9 नंबर जो है वो मार्स है,
और हर नंबर की अपनी एक यूनिकनेस है। कोई नंबर गलत नहीं है, कोई नंबर किसी से कम बड़ा या छोटा नहीं है, सबकी अपनी एक यूनिकनेस है, वो समझना है बस। जैसे कि अगर कोई 3 नंबर वाला है तो उसके हाथ की आप कड़ी चावल खा के देखो, 3 नंबर वाले, यस, स्वाद ही अलग आएगा। 6 नंबर वाले के हाथ के आप खीर खा के देखो, उसमें उसने सारी की सारी ममता डाल दी। ये यूनिकनेस है उन डेट ऑफ बर्थ के ऊपर की। 1 नंबर वाले की मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा, 2 नंबर जो है वो कन्फ्यूजन का नंबर है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये उसके साथ दिक्कत हो जाती है। तो लाइफ में हर नंबर को कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स मिली है और कुछ ना कुछ उनका माइनस पॉइंट है। जिनके साथ जो जो माइनस पॉइंट है उसको सिर्फ उजागर करके हम कहते हैं कि आप इसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो। जैसे कि 2 नंबर वाले हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको ना कहीं पे इमोशंस बहुत ज़्यादा दे दी है कुदरत ने। तो उनको क्या करना चाहिए, ग्रीन वाटर बॉटल के साथ पानी पीना चाहिए। जब भी पानी तो पीना है, किसी भी ग्लास में हम पीते हैं, ग्रीन वाटर बॉटल से पीना स्टार्ट कर दो, फ़र्क समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये जो नंबर के बारे में आपने बताया, ये किसी सेलिब्रिटी या फिर किसी पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल देकर समझाइए कि कैसे ये नंबर जो है उनकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। रणवीर कपूर 1 नंबर, लाइफ के अंदर 0 से भी स्टार्ट किया, हाइट पे गए और आज कितनी सक्सेस स्टोरी कर रहे हैं रणवीर कपूर। क्या नंबर है उनका? ड्राइवर 1, कंडक्टर 3। अच्छा, तो ये सबकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक होती है। जैसे आजकल ऋषभ पंत जी बहुत ज़्यादा डांट खा रहे हैं तो उनका ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 4 है। ये टेंशन रहेगी उनके साथ और होल लाइफ रहने वाली है, क्योंकि 4 नंबर जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं पे उनकी गलती नहीं है, जो डेट ऑफ बर्थ उनको गलत मिल गई वो उनके लिए टेंशन वाली हो गई है। तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं हम, सिर्फ हमें समझना है कि उस डेट ऑफ बर्थ में क्या खूबी है और क्या माइनस पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल जो इसके अंदर है, जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 2, 4, 8 है, जैसे मेरा भी ड्राइवर जो है वो 8 है, तो वहाँ पे हर्डल्स आपको लाइफ में आएगी। हम एक लोशो ग्रिड बनाते हैं, उसमें पूरे 9 नंबर आते हैं। उस लोशो ग्रिड के अंदर कोई भी नंबर आया हो तो वो वरदान है, लेकिन अगर वो ड्राइवर कंडक्टर के रूप में 2, 4, 8 आया है तो वो टेंशन देगा ही देगा। और प्रधानमंत्री के जी। बारे में क्या बोलेंगे? बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950। ड्राइवर उनका 8 है, कंडक्टर उनका 5 है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एज पर न्यूमरोलॉजी। शुरू के 40 साल आप देखो उनके, 1950 से लेके 1990 तक कितने कष्ट वाले साल रहे हैं। उसके बाद जब उनका कंडक्टर एक्टिवेट हुआ तो वहीं से उनको आशीर्वाद आया। जबकि अच्छी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जो नेम के स्पेलिंग है वो 41 के 5 पे आते हैं, वही उनके लिए सबसे बड़ा स्पोर्ट बन गए। अच्छा, उनकी ग्रिड में 3 बारी 5 का अंक आता है। एक तो उनके 1950 से आता है, एक उनके कंडक्टर से आता है और एक उनके कुआं नंबर से आता है। यही उनके लिए बहुत बड़ा वरदान, बहुत बड़ा स्पोर्ट बन गया। अभी ये वरदान चलता रहेगा क्योंकि कुछ चलता लोग ये रहेगा। कह रहे हैं कि कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाएंगे प्रधानमंत्री। कार्यकाल तो वो पूरा करेंगे। उसके बाद जो उन्होंने डिसीजन लिया है कि 75 साल की उम्र के ऊपर से काम करना है कि नहीं करना, वो डिसीजन उनके हाथ में रहेगा। हालांकि उनका ये साल जो चल रहा है 2025, ये हर्डल भरा साल है। इसको हम कहते हैं उनका पर्सनल ईयर 8 है, जो उनको तकलीफ दे सकता है और दे भी रहा है। अगला पर्सनल ईयर 9 आएगा जो कि इससे भी ज़्यादा तकलीफ देगा। तो यहाँ दोनों में जो जो वो रेमेडी कर सकते हैं अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछ के वो करते रहें। कभी भी आप देखोगे मोदी जी आपको ब्लैक कपड़ों में दिखाई नहीं देंगे, ब्लैक एंड डार्क ब्लू कपड़े, यही उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। ज़्यादातर वो वाइट कपड़े पहनते हैं, उसके ऊपर जो उनको जैकेट पसंद आती है वो उसके ऊपर लेते हैं, पर असल आशीर्वाद वो वाइट कपड़े का ही है, क्योंकि कपड़ों में बहुत बड़ी पावर है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनको लेकर कहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने ये कहा कि अभी वो नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। तो उनके नंबर्स क्या कहते हैं? बहुत अच्छे नंबर हैं। मैं न्यूमरोलॉजी में यही कहता हूँ सबसे बड़ा आशीर्वाद 5 तारीख का ही है और योगी नाथ जी भी 5 तारीख वाले ही हैं। तो उनके ऊपर वो पूरा आशीर्वाद है कुदरत का कि वो आगे चल के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। अब ये उनकी अपनी स्वभाव, अपनी मर्जी के हिसाब से है कि वो बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते हैं। एक आदमी कहता है कि नहीं जी मैं तो यूपी के अंदर ही सेवक बन के रहूँगा, तो ये उनकी अपनी मर्जी रहेगी।
लेकिन अगर वो बनते हैं तो वाकई इंडिया के अंदर बहुत अच्छे हमारे को चमत्कारिक डिसीजन भी मिल सकते हैं। हार्ड डिसीजन की बात आएगी मिसबा मैम, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमें तरक्की करनी है तो हमें हार्श डिसीजन लेने पड़ेंगे, उसके बिना तरक्की नहीं आ सकती। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी करवाई, हार्श डिसीजन था ना, पर उससे बेनिफिट भी हुआ। तो जब भी हम हार्श डिसीजन कोई लेंगे वो देश के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिखा सकता है। हर नाम और डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर एक नंबर निकलता है और इन अंकों को जोड़कर स्पेशल लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर निकलता है। तो सवाल ये है कि लाइफ पाथ नंबर और डेस्टिनी नंबर जो है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, एक है दोनों। एक का नाम है अमिताभ बच्चन, एक का नाम है विजय दीनानाथ चौहान। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है कि किसी ने उसको डेस्टिनी नंबर कह दिया, किसी ने लाइफ पाथ नंबर कह दिया। कोई भी डेट ऑफ बर्थ मिसबा मैम मिलती है तो उसका एक मूलांक होता है और एक भाग्यांक होता है। जैसे कि इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 को एडअप किया तो 6 आया, इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को एडअप करेंगे तो 35 का 8 आया। अब ये उसका डेस्टिनी नंबर है, 8 नंबर इंडिया का। अब उसी को आप लाइफ पाथ नंबर कह दो या डेस्टिनी नंबर कह दो, नाम दो हो सकते हैं, आंसर तो वही एक आया, 8 का 8। अच्छा, निकालने के लिए लाइफ पाथ नंबर ऐड करना पड़ता है, मतलब करना पड़ता है। डेट ऑफ जो डेट है वो मंथ और जो सन है, ईयर है वो ऐड करना पड़ता है। यस, मतलब 15 प्लस अगस्त प्लस 1947, उसको सारे को टोटल करेंगे तो वो 35 का 8 आएगा। वो इंडिया का लाइफ पाथ नंबर भी है और वो डेस्टिनी नंबर भी है। सिर्फ उसको दो चीज़ों से समझने वाली बात है, बस अर्थ दोनों का एक ही है। क्या नाम को बदलने से वाकई में कोई लाइफ में हमारे भाग्य पर असर पड़ता है? भाग्य पे असर पड़ता है अगर डेट ऑफ बर्थ यूनिक है तो। राजीव हरिओम भाटिया, कभी सुना आपने ये नाम? आप ही से सुन रही हूँ मैं। मेरे से ही सुन रहे हैं आप। तो ये भाई साहब चाइना भी गए, सिंगापुर भी गए, बहुत मेहनत करी, कराटे भी सीखे, पर अपनी लाइफ में सक्सेस स्टोरी नहीं ले पाए। तो किसी ने इनको समझाया कि आप अपना नाम जो है वो अक्षय कुमार कर लो। अच्छा, हाँ, अब अक्षय कुमार। अब आप पहचान गए। ये फर्क है। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो आपके नाम में भी एक वाइब्रेशन है, मेरे नाम में भी एक वाइब्रेशन है। अगर वो वाइब्रेशन मेरी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन है तो रिजल्ट बहुत शानदार है, और अगर वो नहीं है तो फिर अक्षय कुमार की तरफ धक्के खाते रहो। अच्छा, तो क्या ये अंक ज्योतिष है, इससे हम अपना करियर और जीवन साथी चुन सकते हैं? बिल्कुल चुन सकते हैं। जैसे कि कोई एक नंबर वाला है, उसको कभी भी लाइफ में शनि वाले काम नहीं करने चाहिए। जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर एक है, मूलांक या भाग्यांक एक है, उनको कभी भी लाइफ में शनि वाले काम नहीं करने चाहिए। 2 नंबर वाले जो हैं उनको भी लाइफ के अंदर कभी शनि वाला काम नहीं करना चाहिए। 3 नंबर वाले जो हैं उनको कभी भी 6 नंबर वाले काम नहीं करने चाहिए। 6 नंबर वाले जो काम ज़्यादातर होते हैं वो परफ्यूम से रिलेटेड होते हैं, वुमेन से रिलेटेड होते हैं, जितनी भी लाइफ में लग्जरी होती है उससे रिलेटेड होते हैं। तो ऐसी हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट होते हैं कि अगर वो वाले काम करेंगे तो उनके लिए वो नेगेटिव रहेगा, और फिर सारी ज़िंदगी वो उसी काम के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे मेरे पास एक भाई साहब सज्जन जी आए थे, वो 6 नंबर वाले थे, और उनको उनके माता पिता ने डांट दबा के जो मर्जी करके उनको डॉक्टर बना दिया। अच्छा। अब वो सिंगर बनना चाहते थे, और सिंगर बनने के लिए वो डेट ऑफ बर्थ बहुत शानदार थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके लिए वो माइनस पॉइंट हो गया। तो जैसे ही उन्होंने उस चीज़ को समझा, अब वो थोड़ा बहुत उसके सिंगिंग के अंदर चल रहे हैं, पर है तो वो डॉक्टर ही। तो वो थोड़ा बहुत उसके अंदर करने की कोशिश करते हैं, कभी अपना बैंड का ट्रूप बना लेते हैं या और चीज़ें कर लेते हैं, पर उनको समझ में आ गया है कि भैया ये भी मैं कर सकता हूँ, और मैं करूँगा तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। बाकी तो पुश्तैनी काम है हॉस्पिटल का, वो चलता ही रहेगा, चाहे जैसे मर्जी हुआ, पर वो राइट ट्रैक पे तो आए और मन की संतुष्टि तो आई। ये फ़र्क है। अच्छा, गाड़ी नंबर, फ़ोन नंबर, इससे भी कुछ असर होता है? बहुत तगड़ा असर होता है। जैसे एक नंबर है रशिया में 8888 8888 और 88, 10 बारी 8। ये नंबर जिसके पास गया मिसबा मैम, उसकी अननेचुरल डेथ हुई है। अच्छा, 88 10 बारी 8। 10 बार 8। अच्छा। और इंडिया में जस्ट डायल के नंबर लेके बैठा हुआ है। जब से उसने अपना नंबर चेंज किया, उससे पहले उसका नंबर था 22222222, तो तब तो बहुत बढ़िया काम था।
और जब से वो 10 बारी 8 लिया है, बिजनेस ही फ्लॉप हो गया, हाँ, अब सुनने में कम मिलता है ना। कम मिलता है। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि लाइफ में 2, 4, 8 ये ऐसे नंबर हैं जो आपको स्ट्रेस, स्ट्रगल, टेंशन, तकलीफ देंगे ही देंगे। इससे जितनी दूरी बना के रखोगे उतना बढ़िया है। ना तो ये आपके पासवर्ड में हो, ना ये आपके मोबाइल नंबर में हो। मेरा मोबाइल नंबर जो है उसमें ना 2 है, ना 4 है, ना 8 है, क्योंकि मैंने उस थ्योरी को समझा। 2018 में मैंने एक नया नंबर लिया। नंबर तो मेरे पास भी थे जिसमें 8 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था, पर मैंने उस थ्योरी को समझा कि अगर मैं अपना मोबाइल नंबर लेता हूं और उसमें 248 नहीं आता है तो उससे सक्सेस स्टोरी क्या बनेगी। एंड बिलीव मी मिस मैम, 2018 से मैंने वो जो नंबर लिया है, आज ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग मुझे पहचानते हैं। संदीप बजाज तो पहले भी वही था, पर उसे पहचान कहाँ पे थी, ना लोग उसे पहचानते थे। आज फ़र्क ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के क्लाइंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट नंबर। 248 आपने अपने नंबर से निकाल दिया, तो ये सब पर ही अप्लाई होता है? सब पर। सारे लोग अगर 248 अपने नंबर मोबाइल नंबर या गाड़ी नंबर है अगर, तो वो हटा दें तो मतलब सक्सेस मिलेगी? फिर सक्सेस नहीं मिलेगी, आपकी हर्डल्स कम हो जाएगी। अच्छा, परेशानियां कम देखो, होंगी। सक्सेस एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन ये है कि मेरी लाइफ में जो स्ट्रेस है पहले वो तो ख़त्म हो। मैं डेली टेंशनों से जी रहा हूँ, मेरे पास कहीं ना कहीं पे स्पोर्ट ही नहीं आ पा रहा है। जैसे आपने अपना पासवर्ड बनाया, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप सिर्फ उसको मन में कैलकुलेट करना। आपके पास भी डेबिट कार्ड है, मेरे पास भी डेबिट कार्ड है। आप जब बैंक में जाते हो, अपना डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हो, उसका टोटल मुझे बताओ कितना आया, बस सिर्फ टोटल बताओ। बस वो 4 डिजिट का है, उसका टोटल कितना होता है? याद नहीं है मुझे। चलो, ज़्यादातर आप देखोगे वो टोटल जो आता है वो 248 ही आएगा। अच्छा। जब भी घर जाओगे तो उसको लिख के चेक करके देखना। मेरा जो पासवर्ड है वो है 1616। इसको टोटल करिए कितना आया? 1616। यस, 14 14। 5। 14 को सिंगल डिजिट पे लाए तो 5 आ गया। ये फ़र्क है। तो मैंने वहाँ पे क्या किया कि ना 2 को लेके आया, ना 4 को लेके आया, ना 8 को लेके आया। ये मेरे हाथ में है। मैं नहीं कह रहा कि आप ये करो, आप मेरी बात समझ के, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप उस पर कर सकते हो। 1355 कर लो, 1535 कर लो, ये आपकी चॉइस रहेगी। 1617 कर लो, क्योंकि जब भी पासवर्ड कोई लेना है, गाड़ी का नंबर लेना है, तो या तो वो 1 पे जाएगा, या 5 पे जाएगा, या 6 पे जाएगा। अब ये डेट ऑफ बर्थ को देखने के बाद ही फाइनल डिसीजन होता है कि उसको 1 पे लेना है, 5 पे लेना है, या 6 पे लेना है। जब तक डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण नहीं होगा मिसबा खान मैम, तब तक वो स्पोर्ट नहीं समझ में आएगा। अच्छा, जैसे गूगल पे में भी पिन होता है, लोग पासवर्ड लगाते हैं, तो उसमें से भी 248 को निकाल देना चाहिए। आपको लाइफ के मायने समझ में आ जाएंगे, आपको अपने लाइफ के अंदर स्ट्रेस कम होता हुआ दिखाई दे जाएगा। ये फ़र्क है, क्योंकि ये तीनों नंबर जो हैं, इनका काम क्या है? आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाना, आपको गलतियों की तरफ लेके जाना, आपको हर्डल्स, टेंशन देना, वो सारी चीज़ आएगी। और होता क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे गलतियां करके बैठ जाते हैं और फिर हम दुखी लगते हैं। तो ये चीज़ें क्या करेंगी? आपको सपोर्ट ज़्यादा अच्छा दिलवाएंगी अगर आप इनको अपनी लाइफ से डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दोगे। तो मोबाइल नंबर तो लेना ही है। आपने एक नया मोबाइल नंबर लिया। अब देखो हुआ क्या, आप जब शॉप पे गए तो उस नंबर ने आपको चूज किया था मिसबा खान मैम, आपने उस नंबर को चूज नहीं किया था। आप दुकान पे गए, आपको दुकानदार ने एक नंबर दिखाया, आपको लगा कि पीछे 786 आ रहा है या 9786 आ रहा है, आपको नंबर बड़ा पसंद आया, आपने ले लिया, गलती आपकी है ही नहीं। अब उसके अंदर अगर वहाँ पे जाके 8 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, तो बहुत बड़ा हर्डल्स दे सकता है वो। तो वहाँ पे आप उसको चेक करो कि अगर वो हट सकता है, ऐसे नंबर के बिना नंबर मिलते हैं, तो वहाँ पे आप ले लो। जैसे कि मेरा नंबर है 9911736555। ना इसमें 2 है, ना 4 है, ना 8 है, और इसका टोटल आप देखेंगे तो 51 का 6 आ रहा है, जो मेरा मित्र है। तब से मेरी अपनी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आया है। आपने हाथ पर कुछ लिखा हुआ है नंबर ग्रीन कलर से, क्या मतलब है इसका? ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है जो सबको ब्लेसिंग्स देता है। तो अपने हाथ पे ये कुछ स्पेशल कोड्स हैं जो मैं लिखता हूँ। दिख रहा है मुझे 152897। जी, तो ये जो थंब के नीचे मैंने लिखा है 897, ये है इमरजेंसी फंड्स।
ये मेल फीमेल कोई भी लिख सकता है। रोज रोज सुबह उठते ही मान। सुबह उठने के बाद मैं अब तक चौथी बारी लिख चुका हूँ। अब तो मेरा चूंकि वो पेन घर पे रह गया इसलिए मैं लेके नहीं आया, वरना ये आपको रोज लिखना है, थंब के नीचे ही लिखना है, क्योंकि इसका यहीं पे वो सबसे बड़ा महत्व है। 897 ये किस लिए लिखा जाता है? इमरजेंसी फंड्स के लिए। कभी मुझे 1 लाख चाहिए, मुझे कभी 10 लाख चाहिए, कभी 1 करोड़ चाहिए, तो ये वहाँ पे सपोर्ट कर सकता है। कब देगा ये संदीप बजाज को नहीं पता, ये कुदरत को पता है। मेरा एक 20 रुपए का पेन लग रहा है ना खाली, मैं उसके साथ विश्वास के साथ काम कर रहा हूँ। ये 15 जो है, चूँकि मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मुझे डेली फंड चाहिए, तो ये वहाँ से आशीर्वाद देगा। और ये जो 2 नंबर है, ये मेरा एंजल नंबर है, इसको रोज़ मैं लिखता हूँ ताकि मुझे ब्लेसिंग्स मिले। हर एक का एंजल नंबर अलग अलग होता है और वो साल के हिसाब से आता है। लिखना इसको ग्रीन पेन से ही है, अगर ग्रीन पेन आपके पास नहीं है तो ब्लू पेन से लिख सकते हो, अदरवाइज इसको लिखना सिर्फ ग्रीन पेन से ही है। तो एंजल नंबर कैसे, साल के हिसाब से किस तरह से निकलता है? जी, जैसे कि अभी साल चल रहा है 2025, ठीक है, इसको टोटल किया तो कितना आया? 9, ठीक है ना। 2 + 0 + 2 + 5 को टोटल किया तो 9 आया। अब इसका एक फॉर्मूला है, अगर कोई मेल बच्चा पैदा हुआ है तो 11 माइनस रिमाइंडर, 11 में से 9 गया तो क्या आया? 2। तो ऐसे ही वो बच्चा भी अपने यहाँ 2 लिखेगा, क्योंकि मेरा जो साल है वो है 1971। 1971 को टोटल किया तो आया 9, 11 में से 9 गया तो मेरा एंजल नंबर भी 2 ही आएगा। जो इस साल भी बच्चा पैदा होगा 2025 में, उनका भी एंजल नंबर जो है वो 2 ही आएगा। अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो उनके लिए फॉर्मूला होता है 4 + रिमाइंडर। तो जो भी फीमेल्स पैदा होंगी इस साल के अंदर, उनके लिए रिमाइंडर या जो एंजल नंबर है वो 4 हो जाएगा। हर एक के लिए वो अलग अलग होता है, सिर्फ उनके साल के हिसाब से देखना होता है। मान लेते हैं कोई फीमेल है 1981 वाली, तो उनका कितना टोटल हुआ? 8 और 1 9, रिमाइंडर आया 1, तो उनका 1981 के हिसाब से एंजल नंबर 5 आएगा। तो उनको अपने लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे 5 लिखना चाहिए। और 1999 में अगर कोई हुआ है तो? जी, तो उसके मेल फीमेल फीमेल तो 5 होगा। 1999 को टोटल किया तो आ गया 28 का 1, उसको सिंगल डिजिट पे लेके तो 1, 4 + 1 = 5, तो यहाँ पे वो 5 लिखेंगे। बहुत सिंपल है, सिर्फ बस उसको समझना है और विश्वास के साथ इसके साथ जुड़ना है, रिजल्ट डेफिनेटली आता है मिसबा खान जी। अच्छा, जैसे अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो बोल रहे हैं इस साल बहुत डिवोर्स होने वाले हैं। अब नंबरोलॉजी में जो है वो डिवोर्स का क्या मतलब, कैसे बच सकते हैं इससे? और जैसे चलिए अभी जो लोग शादी करेंगे उनके लिए तो मान लेते हैं कि वो असर कर जाएगा, लेकिन जिनकी शादी हो गई है वो क्या अप्लाई करें? मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपनी बीवी से दुखा हूँ तो क्या करूँगा? रेमेडी ही करूँगा, कोई और तो सोल्यूशन है ही नहीं। तो जिन भाई बहनों की शादी हो गई है वो टेंशन मत लें, सिर्फ रेमेडीज़ पे विश्वास करें। बहुत छोटी छोटी रेमेडीज़ है हमारी, उसको विश्वास के साथ करें। पर पहले वही बात है मिसबा जी, उसमें डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण होना ज़रूरी है। अगर मैं बात करता हूँ अमिताभ बच्चन जी की और अपनी जिया बच्चन मैडम की, तो उनकी मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। दैट इज़ ओनली 15% कॉम्पैटिबिलिटी, बट फिर भी रेमेडीज़ ने उनकी शादी बचा रखी है। अगर मैं बात करता हूँ ऋतिक रोशन जी की, तो उनका ड्राइवर है 1 और उनकी वाइफ का ड्राइवर था 8। अच्छा, अमिताभ जी की बात आई तो अगर रेखा मैम के साथ शादी होती तो फिर क्या बनता? तो क्यों उनकी हम लड़ाई करवाए? जो हो गया वो बहुत बढ़िया है। नहीं, अगर होती तो? जी, वो प्रॉपर विश्लेषण करना पड़ेगा। कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है कि ऐसे उनके साथ होती, फिर तो जीनत अमान भी आ जाती और परवीन बॉबी भी आ जाती, नीतू सिंह भी आ सकती थी। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं, बट जो अभी हाल फिलहाल है उसमें यही है कि उनकी जो है वो 15% से ऊपर नहीं है। कभी हुआ तो मैं दोनों की डेट ऑफ बर्थ लिख के आऊँगा, अगली बार जब पॉडकास्ट पे आऊँगा आपके, तो ज़रूर इस क्वेश्चन का आंसर भी लेंगे कि उन दोनों की कॉम्पैटिबिलिटी कितनी अच्छी आ रही है या कितनी बुरी आ रही है, वो सारी चीज़ है। हालांकि रेखा मैडम जो है वो भी 1 नंबर वाली हैं और अमिताभ बच्चन जो है वो 2 नंबर वाले हैं, तो वो उनकी कॉम्पैटिबिलिटी मच बेटर होती, क्योंकि जिया बच्चन मैडम जो है उनका ड्राइवर 9 है और कंडक्टर 8 है। अच्छा, जो कि अमिताभ बच्चन जी के लिए बिल्कुल स्पोर्टिव नहीं है।
अब चूंकि उनकी भी उस समय लव मैरिज हुई, उन्होंने चीज़ों को बड़े ध्यान से सोचा समझा और अपनी मैरिज करी। जो भी एस्ट्रोलॉजर उनके पास थे उन्होंने उसी से अपनी रेमेडीज़ करवाई है, तभी आज उनकी शादी बची हुई है। शायद 74 में उनका मैरिज हुई थी, तो तब से आप देख लीजिए आज तक आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। देखो डिवोर्स तो पहले भी होते रहे हैं, पर पहले छुपे हुए थे, अब वो ओपन हो गए हैं। सुनने की क्षमता किसी में नहीं है, एक्सपेक्टेशन को कम करना पड़ेगा, तभी शादियां बचेंगी। ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है दोनों साइड से, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और दोनों को अगर साथ चलना है तो ज़रूर अपनी रेमेडीज़ करनी चाहिए, वरना टेंशनें होल लाइफ लगी रहेंगी। ये नहीं कि इस साल, आगे भी ये टेंशनें रहेंगी, बट उसका एक ही तरीका है, अपनी अपनी रेमेडी करते रहो और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहो, बस। अच्छा, ड्राइवर और कंडक्टर जी ये हम लोगों ने रिसर्च की तो पता है, लेकिन व्यूअर्स को नहीं पता, तो जी। बताइए कि क्या है ये ड्राइवर और कंडक्टर। ठीक है। अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। तो 11 को अगर मैं टोटल करूं तो कितना आया, 11 को टोटल करें तो कितना आया, 2। तो अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर 2 है, ठीक है। अब 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1942 करेंगे तो इसका पूरे का टोटल जो आएगा वो आएगा 19 का 1, और इसको सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे तो आएगा 1। तो अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है, बस यही मेन चीज़ है। हर डेट ऑफ बर्थ में ये 2 चीज़ें होती हैं। अगर मैं आज की भी बात करूं 5 मई 2025, तो 5 का ड्राइवर क्या आया, सिर्फ 5, ठीक है। 5 + 5 + 2025 को टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 28 का 1, तो वहाँ पे कंडक्टर आ जाएगा 1। तो आज का ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 1 है, बस ये समझना है। अच्छा, पियर्सिंग कराई है आपने दोनों जी, कानों में, कुछ जी। कनेक्शन है इसका जी, नंबर जी, से? जी, बहुत से लोग एक कान में भी कराते हैं, तो दोनों कान में और एक कान में क्या गलत है। करवानी है तो दोनों कान में करवानी चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्थ इश्यूज से बचाता है। और ये करवाना इसलिए ज़रूरी है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 777 आता है, 777 आता है, 4 बारी 7 आता है या 5 बारी 7 आता है, उनके लिए ये असेंशियल है। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पे उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, धोखे आ सकते हैं। ये तो हमारे यहाँ परंपरा थी मिसबा खान मैम, कि जब बच्चे छोटे होते थे तभी से उनके कान में छेद करवा दिया जाता था, चाहे वो बॉयज़ थे चाहे वो गर्ल्स थे। थोड़े बहुत टाइम पहले वो परंपरा चेंज हुई कि सिर्फ गर्ल्स को ही करवाना चाहिए, बॉयज़ को नहीं कराना चाहिए। तो अब कुछ लोगों को समझ में आया, वो फैशन के हिसाब से एक कानों करवाते हैं, ये नहीं करवाना चाहिए। अगर आपको अपने हेल्थ इशू से बचना है, धोखों से बचना है, तो दोनों कान में करवाने चाहिए, ये आपको ज़्यादा सपोर्टिव करेगा। अच्छा, 2025 में कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके लिए मतलब बिल्कुल सुनहरा मौका है? सबके लिए सुनहरा मौका है, ऐसा किसी के लिए नहीं है कि ये उसके लिए स्पेशल है या उसके लिए स्पेशल है। ऑल डिपेंड अपॉन योर डेट ऑफ बर्थ। जैसे मेरे लिए ये पर्सनल ईयर 1 आया है, मोदी जी के लिए पर्सनल ईयर 8 आया है, अमिताभ बच्चन जी के लिए पर्सनल ईयर 3 आया है। तो सब कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। हर साल में कुछ ना कुछ विशेषता होती है मिसबा मैम। उसमें मेन चीज़ क्या है कि हमें देखना है कि हम अपने नेम के स्पेलिंग से, सिग्नेचर से, अकाउंट नंबर से, मोबाइल नंबर से, इवन अकाउंट नंबर भी आपको आपकी चॉइस का मिल सकता है। इंडसइंड बैंक है, HDFC है, IDFC है, RBL है, येस बैंक है, ये आपको आपकी चॉइस का अकाउंट नंबर देते हैं। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट नंबर आपको लेना है जो आपकी लाइफ की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकता है। अच्छा, कोई ऐसे नंबर हैं जो सबके लिए लकी हों? जैसे कि आपने बोला कि 2, 4, 8, ये इसको हटा देना चाहिए, तो कौन कौन से नंबर हैं जो लकी है, जिसको ऐड करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सिर्फ अकेला नंबर 5 5 जी सबसे बढ़िया नंबर है, सबसे बढ़िया आशीर्वाद वाला नंबर है सबके लिए? सबके लिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है मिसबा मैम कि 85% लोगों के पास 5 का अंक होता ही नहीं है। और आज चूँकि मैंने वो डेट चूज़ की थी कि मुझे आपके साथ अपना पॉडकास्ट करना है, तो आज की डेट में 3 बारी 5 आ रहा है। यही उस डेट ऑफ बर्थ की ब्लेसिंग्स है। मतलब आज जो जो चीज़ें होंगी सब अच्छी होंगी? अच्छी ही हो सकती हैं। हमने नहीं सोचना कि वो अच्छी हैं या बुरी हैं, बट उसके अंदर आशीर्वाद आ रहा है, अच्छी डेफिनेटली होंगी, ये फ़र्क है। कैसे 5 नंबर? मतलब सिर्फ फ़ोन नंबर में, मोबाइल नंबर में ऐड करने से
सबके लिए बिल्कुल रखिए। बिल्कुल। अगर फ़ोन नंबर को भी आप उस पर ऐड करते हो, वो भी टोटल अगर 5 आ रहा है तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्योंकि कारण क्या है ना, 5 नंबर 85% लोगों के पास होता ही नहीं है और यही उनके लिए दुख तकलीफ का कारण है। उसके बाद जो अगला नंबर है, जो सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है, वो है नंबर 6 या नंबर 1। ये तीनों नंबर एक ऐसे नंबर हैं, पर डेट ऑफ बर्थ को समझने के बाद 5 नंबर तो हर एक के लिए ब्लेसिंग्स देता है, जितने भी डेट ऑफ बर्थ में लोग पैदा होते हैं। 6 नंबर जो है उसके लिए 3 नंबर का दुश्मन है और 9 नंबर उसका दुश्मन है और 1 नंबर जो है उसका दुश्मन 8 है। तो नंबर 3 ही लक्की रहेंगे, 5, 6 एंड 1, वो मेन चीज़ रहेगी। 666 को कुछ लोग बोलते हैं शैतानी नंबर, डेविल नंबर। डेविल नंबर। जी जी तो जी। है ये सच में? भाई क्या है ना, वो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना, शैतानी नहीं है, क्योंकि वो क्या ओवर हो गया। हर नंबर जोड़े में एक्सीलेंट होता है, जैसे कि 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। इसके पास जो जो नंबर बढ़ता जाएगा वो माइनस के अंदर फ्रीक्वेंसी जाता जाएगा। तो 666 हुआ या 4 बारी 6 हुआ, वो कहीं ना कहीं पे आपको ऐसी चीज़ों के ऊपर करवा देगा कि आप अपने आप को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दोगे। तो इसलिए उसको डेविल नंबर कहा गया है। अच्छा, जैसे 248 आपने बताया, तो इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसे अशुभ कहा जाए? नहीं, अशुभ नंबर तो ये भी नहीं है, ये हर्टस देते हैं। तो कुछ अशुभ नंबर हैं? नहीं, कोई नंबर कोई अशुभ नंबर नहीं, कोई नंबर अशुभ नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ को विश्लेषण करने के बाद कहा जा सकता है, जैसे मेरा जो ड्राइवर है 8 है, कंडक्टर 1 है, तो मेरे लिए अनलक्की नंबर जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9।